अमेरिकी एजेंसियों ने कैसे दुनिया के कई देशों में हिंसा के जरिए तख्ता पलट कराया, आज हम तथ्यों के साथ अमेरिका की इस जातिवादी और गैर लोकतांत्रिक सोच की जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उस भेदभाव की जिसे टूल बनाकर नवारो आम भारतीयों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। क्या अमेरिका में ऐसा भेदभाव नहीं है? मित्रों, आपने ये मुहावरा अक्सर सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। तो आज जातिवाद पर भारत को भड़काने की साजिश करने वाले नवारों को हम कहेंगे, उन्हें सबसे पहले अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था को समझना और देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिका में जातिवाद वैसा नहीं दिखता जैसे दक्षिण एशिया के देशों में दिखता है। अमेरिका में जातिवाद नस्लवाद के तौर पर सबसे विकृत रूप में दिखाई देता है। अमेरिका की आबादी में करीब 75% हिस्सेदारी व्हाइट यानी श्वेत लोगों की है, 14% ब्लैक यानी अश्वेत है और 11% अन्य लोग हैं। आज ब्राह्मणों के मुनाफे की बात कहकर भारत को जातीय आधार पर बांटने और भड़काने की साजिश करने वाले ट्रंप के सलाहकार को यह जानना चाहिए कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $41,000 है, वहीं अश्वेत लोगों की प्रति व्यक्ति आय सालाना आय करीब $30,000 है। यानी अश्वेत आबादी की प्रति व्यक्ति आय आम अमेरिकी से 1/4 कम है। अमेरिका की कुल संपत्ति में श्वेत लोगों की हिस्सेदारी करीब 86% है। मित्रों, यहां याद रखिएगा कि आबादी में श्वेत लोगों की हिस्सेदारी 75% है, लेकिन कुल संपत्ति में हिस्सेदारी 86% है। वहीं अमेरिका की कुल संपत्ति में अश्वेत लोगों की हिस्सेदारी महज 3% है, जबकि आबादी में इनकी हिस्सेदारी 14% है। सोचिए, ऐसा असंतुलन क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सिस्टम पर श्वेत यानी ट्रंप और पीटर नवारो जैसे लोगों का कब्जा है। संसाधनों पर श्वेत लोगों का कब्जा है, इसलिए उनकी कमाई ज्यादा है, सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो श्वेत अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाला पीटर नवारो जैसे लोग ट्रंप के सलाहकार बनते हैं और अपने देश में होने वाले सामाजिक अन्याय को छिपाते हुए भारतीयों को ब्राह्मण के नाम पर उकसाने की साजिश करते हैं। और हमने ऊपर जो कहा था, इनकी तुलना जो हम ब्राह्मण से कर रहे थे वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि कोई उस तरीके से, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि जैसे ये ब्राह्मणों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सब कुछ कर रहे हैं, हमने तुलना सिर्फ इस वजह से की। मित्रों, भारत में ब्राह्मण वर्सेस ऑल की साजिश को शब्द देने वाले पीटर नवारो को हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि उन्हें सबसे पहले अमेरिका की श्वेत व्यवस्था में अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार की फिक्र करनी चाहिए। नवारो को चाहिए कि ब्राह्मणों को लेकर भारत को भड़काने के बजाय वो भारत के समतावादी और समावेशी समाज से सीखे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 में अमेरिका में हेट क्राइम की 11,679 घटनाएं हुई। मित्रों, अमेरिका में जातीय हिंसा और नस्लवादी हिंसा को हेट क्राइम कहा जाता है। हेट क्राइम की आधी से ज्यादा घटनाएं एंटी अश्वेत हैं, यानी आबादी में कम होने के बाद भी अश्वेत अमेरिका में हिंसा के ज्यादा शिकार हुए। अमेरिकी जेलों में श्वेत लोगों के मुकाबले अश्वेत लोगों की संख्या 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका में पुलिस की हिंसा के शिकार लोगों में अश्वेतों की संख्या गोरे लोगों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका में पुलिस हर 6 घंटे 44 मिनट में एक व्यक्ति को जान से मार देती है और मरने वालों में सबसे ज्यादा अश्वेत होते हैं। 2025 के गैलप पोल के मुताबिक 64% अमेरिकी मानते हैं कि अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव होता है। इतना ही नहीं, अश्वेतों के मामले में अमेरिकी एजेंसियां मृत्युदंड की मांग ज्यादा करती हैं। पीटर नवारो ने अगर अपने देश में हिंसा को ध्यान से देखा और पढ़ा होता तो आज वो भारत में ब्राह्मण वर्सेस ऑल की साजिश नहीं रचते। पहले वो अपने देश के हालात पर चिंता जताते, लेकिन नवारो को अपने देश की बड़ी आबादी का दुख नहीं दिखता। उन्हें भारत के व्यापार में ब्राह्मण वर्सेस ऑल वाली थ्योरी दिखाई देती है। भारत के बारे में नहीं जानते तो मुंह बंद करो। मैं आपका बताऊं आपकी हकीकत। आपको तो अमेरिकन कांग्रेस ने कन्विक्ट किया था, 4 महीने की सजा हुई थी आपको जेल में। आपने अपने टैक्सेस नहीं भरे थे और आज आप मुझे नसीहत दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। आप जल रहे हैं क्योंकि भारत, चीन और रूस इकट्ठे हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं इकोनॉमिकली अगर हम जुड़ जाए, रुपये में ट्रेड हो, युआन में ट्रेड हो, रूबल में ट्रेड हो, आपके डॉलर पर असर होगा। वही आप डर रहे हैं कि भारत जैसा देश कैसे आपकी आंख में आंख मिला के बात करते हैं। Z News.